कि Zn+2 जो है वो रिड्यूस होकर जिंक के अंदर कन्वर्ट होता है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.76 दी गई है, और Na+2 निकल के अंदर कन्वर्ट होता है, इसकी वैल्यू जो है वो -0.25 वोल्टेज दी गई है। कहता है व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ सेल। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसके अंदर वो उसने रिडक्शन पोटेंशियल दी हो तो हाफ साइड रिएक्शंस की, यू हैव टू ऑब्जर्व दीज वैल्यूज। तो आपने क्या करना होता है, आपने उनकी वैल्यूज को देखना होता है, आपने उनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना होता है कि वो वाला हाफ साइड रिएक्शन जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दोनों में से कम होगी वो किसके तौर पे एक्ट करेगा, वो एनोड के तौर पे एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब लेस रिडक्शन पोटेंशियल है, लेस रिडक्शन पोटेंशियल से मुराद क्या है कि उसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है। जब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब ये हुआ एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगी। और एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होती है, वो ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड के ऊपर ही हुआ करती है। तो इससे मुराद ये हुआ कि वो वाला हाफ साइड रिएक्शन जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो हमारे पास एनोड के तौर पे एक्ट करेगी, जबकि वो वाला हाफ साइड रिएक्शन जो इसका हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल क्या है कि उसकी एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जब एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है मीन से वहाँ पर रिडक्शन होगी। रिडक्शन किसके ऊपर होती है, रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर हुआ करती है। तो वो वाला हाफ साइड रिएक्शन जिसकी लेस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो एनोड के तौर पर एक्ट करेगा, जिसकी ज़्यादा है वो हमारे पास कैथोड के तौर पर एक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखें कि Zn+2 की जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास -0.76 वोल्टेज है। अब ड्यू टू लेस वैल्यू, क्योंकि इसकी लेस वैल्यू है इस वजह से हमारे पास एनोड के तौर पे यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, जबकि निकल की जो वैल्यू है वो हमारे पास -0.25 वोल्ट। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो हमारे पास निकल वाली वैल्यू है ये हमारे पास हाई वैल्यू है, इस वजह से हमारे पास कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा होगा। जब आप लोगों को पता लग जाए कि कौन सा एनोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, कौन सा कैथोड के तौर पर एक्ट कर रहा है, फिर सिंपली आप लोगों ने एक रिलेशन लगाना होता है कि ई नोट सेल जो कि वोल्टेज ऑफ सेल के बारे में बता रहा होता है, ये सिंपली रिलेशन लगाना है कि रिडक्शन का जो पोटेंशियल होगा कैथोड का माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहाँ पे कैथोड कौन सा है, कैथोड वो होगा जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। तो वो हमने अभी डिसाइड किया कि वो हमारे पास निकल वाला होगा, तो हमने सबसे पहले उसकी वैल्यू पुट की -0.25 वोल्टेज। ये माइनस हमारे पास फार्मूला ही वाला आ गया, और रिडक्शन ऑफ एनोड पोटेंशियल क्या है वो हमारे पास -0.76। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +0.76 और -0.25 हमारे पास जो आंसर है वो +0.51 वोल्टेज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा। जो बात काबिल गौर है, आप लोग कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि ई रिडक्शन एनोड माइनस सी रिडक्शन कैथोड। हमेशा आपने कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो पहले रखना है, और उसके बाद जो हमारे पास एनोड का रिडक्शन है वो रखना होता है बाद में। तो ये चीज़ है, फार्मूला को अच्छे से देखना है और इस वीडियो को दोबारा से सुने, मतलब देखें कि कौन सा एनोड के तौर पे एक्ट करता है, कौन सा कैथोड के तौर पे, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट जो है वो मज़ीद बिल्डअप हो सके।